पुलिस वाले की फरियाद, ड्यूटी का फर्ज निभाते हुए छुट्टियों के लिए संघर्ष। नमस्कार, आदाब जहार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। ये कहानी है एक पुलिस वाले की जिसका नाम है ASI शुभंकर कुमार। 20 साल से वर्दी पहनकर कानून का पालन करवाने वाले इस जवान ने ड्यूटी को हमेशा परिवार से ऊपर रखा। लेकिन क्या वर्दीधारी जवान को अपनी ही छुट्टियों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी? ये सवाल न सिर्फ शुभंकर कुमार का है बल्कि पूरे झारखंड के पुलिस बल का भी है। 4 साल से अपने थाने में तैनात ASI शुभंकर कुमार ने 2023-24 में छुट्टी के लिए कई बार आवेदन दिया, लेकिन हर बार उन्हें यही जवाब मिला, SP साहब ने मना किया है। चाहे बेटे का जन्मदिन हो, भतीजे की शादी हो या परिवार के धार्मिक आयोजनों में शामिल होना, शुभंकर को हमेशा ड्यूटी पर रोका गया। लेकिन क्या ये नियम है या शोषण? शुभंकर कुमार का कहना है कि सरकार ने साल में 18 दिन की CL छुट्टी दी है, लेकिन उन्हें एक भी दिन नहीं दी गई। मजबूर होकर उन्होंने SP, DIG और DGP तक शिकायतें भेजी, पर जवाब वही, मौन। मैंने ड्यूटी को हमेशा प्राथमिकता दी, लेकिन जब मैं सरकार द्वारा दी गई अपनी छुट्टियों का भी हकदार नहीं हूँ, तो ये मेरे साथ अन्याय है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि झारखंड के हर पुलिस कर्मी के लिए लड़ रहा हूँ। ये कहना है ASI शुभंकर कुमार का। शुभंकर कुमार ने अब अपनी फरियाद लेकर रांची हाईकोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि विभाग से अगर न्याय मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो कोर्ट से न्याय मिलेगा, और ये न्याय सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे पुलिस बल का होगा। मेरा नाम ASI शुभंकर कुमार हुआ। अच्छा, आप कितने दिनों से इस थाना में पदस्थापित है? तो 4 साल करीब हो गए। अच्छा, आप अभी क्या प्रॉब्लम आई है कि आपने DGP को लेटर लिखा है? मैं मिली कि अवकाश का जो है ना बहुत गंभीर समस्या है। थाना प्रभारी हमको अवकाश नहीं छोड़ रहे हैं और हम इसकी सूचना जो है SP साहब, सरायकला SP साहब को दिए, लेकिन फिर भी कोई पहल नहीं किया गया। उसकी प्रतिलिपि में DIG कोल्हान, DGP साहब को झारखंड को दिए थे, वहाँ से भी कोई रिटर्निंग नहीं हुआ। तो वर्ष 2024 का मेरा जो CL है, हम एक भी दिन इस्तेमाल नहीं कर पाए, CPL भी नहीं की। हालांकि कल DPO साहब आए थे यहाँ स्वयं छुट्टी देने के लिए, तो अभी हमको कोई काम नहीं था, तो फिर भी हमको जाने पे मजबूर किया गया। हम नहीं जाना चाह रहे थे, तो काफ़ी ये कहे तो फिर हम अपने सीनियर पदाधिकारी की बात को मान गए और वर्ष 2023-24 का 8 दिन का CPL लिखे, तो 8 दिन ग्रांट किए हैं। तो हमको जाना नहीं था भी, लेकिन जब काफ़ी ये कहने लगे तो फिर जाने के लिए तैयार हो गए। और मेरी की छुट्टी का जो मामला था, तो वर्ष 2024 का CL नहीं मिला, तो हम SP साहब को लिखे कि थाना प्रभारी जो है बार बार हमको 9 जुलाई को अपने बेटा का बर्थडे में जाना था छुट्टी, तो थाना प्रभारी द्वारा बोला गया कि SP साहब का नाम बोलते हुए नहीं जाने दिया। फिर हमको काली पूजा में जाना था, मैं काली प्रतिमा, माँ काली का प्रतिमा का जो है ना निर्माण हमारे परिवार के सदस्य द्वारा कराया जा रहा था, उसमें जाना अनिवार्य था। तो थाना प्रभारी द्वारा SP साहब का नाम बोलते हुए नहीं जाने दिया। फिर हमको मेरी भतीजी का रिंग शिरोमणि था 11 दिसंबर को, उसमें जाना था, तो थाना प्रभारी SP साहब का हमेशा था। फिर था 16 को भैगनी का ये रिसेप्शन डिनर भागलपुर में था। आपने DGP को लेटर लिखा है, क्या मांग किया है कोर्ट में जाने का? कोर्ट में हमको है कि किसी की सजा के लिए हम नहीं किए, हमारे साथ जो शोषण हुआ है उसका हमको न्याय मिले। ऐसे भी अभी पहले दंड संहिता था, अभी जो है भारतीय न्याय संहिता हो गया, हमको केवल न्याय चाहिए। हमने मांग SP से किया है कि जो है हमको जो छुट्टी जो CL 18 दिन साल में दे है, वो पूरा साल व्यतीत हो गया, आपने मुझे रोका, हम रुक गए, क्योंकि मेरे लिए पहले ड्यूटी अनिवार्य है। मैं ड्यूटी को प्राथमिकता देता हूँ, काहे घर में कितनों विकट परिस्थिति क्यों नहीं आए, मैं ड्यूटी को प्राथमिकता सदैव दिया है। लेकिन जब मैं ड्यूटी को सदैव प्राथमिकता दूंगा, तो मेरा जो सरकार ने जो हमें दिया है छुट्टी आप नहीं दिए, उसके एवज में आपने हमसे ड्यूटी करवाया, तो लैप्स आपकी मनमानी रवैये से हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। सरकार ने तो हमें छुट्टी दे रखी है, तो हमारा उसका जो है भुगतान जो दोषी पदाधिकारी है उनके वेतन से कटौती करके मैंने मांगा। क्या अभी आप कोर्ट में PL दर्ज करेंगे सिस्टम के खिलाफ? अभी तक तो नहीं दिया है, देगा तो जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमको विभाग से न्याय मिल जाता है तो फिर हम नहीं जाएंगे। लेकिन विभाग से मिलने के बाद जो न्याय अगर मिलता है तो केवल हमको न्याय मिलेगा, और कोर्ट से जो न्याय मिलेगा वो पूरे झारखंड राज्य के तमाम पुलिस कर्मियों को न्याय मिलेगा। इसीलिए मैं कोर्ट जाना चाहता हूँ। कब तक जाएंगे कोर्ट में? अपने कोर्ट आदेश अभी तक नहीं दिया है, अभी तक भी नहीं दिया है, तो आदेश देगा तो हम जरूर जाएंगे। विभाग से जो न्याय मिलेगा केवल हमको न्याय मिलेगा।
ये तमाम पुलिसकर्मी के साथ जो छुट्टी के लिए शोषण हो रहा है, उसके लिए अपने वरना उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। ये कोर्ट जाएंगे तो देगा तो एकदम निश्चित रूप से ही जाएंगे ना, क्योंकि पूरा झारखंड राज्य के पुलिसकर्मी को विश्वास अभी तक आपने किन के पास आवेदन दिया है? मैं छुट्टी के लिए? एसपी साहब को दिया, कोल्हान डीआईजी को प्रतिलिपि, डायरेक्टर नहीं दे सकते हैं, प्रतिलिपि में भेजा, आवश्यक पल विलम्ब किया जाए, डीजीपी साहब को झारखंड को दिया, इस सब को। क्या लिखा आपने आवेदन में? आवेदन में जो है कि हम छुट्टी का मांग किए, जिस आवेदन में इसमें तो पूरा विस्तार पर जो है एसपी साहब को लिखे हैं, तो इसमें तो विस्तार पूर्वक नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो आवेदन था उसकी छाया प्रति मैंने एसपी साहब को दिया है। तो जो डीजीपी साहब को प्रतिलिपि दिए हैं उसमें मैंने ये जिक्र किया है कि जब भी कभी हम छुट्टी जाना चाहते हैं तो थाना प्रभारी द्वारा बार बार जो है एसपी साहब का नाम बोलते हुए जाने नहीं देता है। तो थाना प्रभारी तो एसपी साहब तो खेल रहे हैं, तो मेरी नज़र में जब हम एसपी साहब को दिए कि आप जो है वेतन से कटौती कर हमें रुपया मुहैया कराया जाए, वर्ष समाप्त हो गया, लेकिन एसपी साहब इस पर किसी भी प्रकार का पहल नहीं किया गया, तो हमको ये संदेह हो रहा है कि इस मैटर पे कहीं एसपी साहब तो दोषी नहीं है। और हालांकि अगर आपको छुट्टी मिलती है तो आप कोर्ट में जाएंगे? हाँ निश्चित। पूरा नाम क्या हुआ? शुभंकर कुमार हुआ। कितने सालों से आप इस लाइन क्षेत्र में हैं? ये मैं हो गया करीब 20 साल। तो हम इसके पहले पाकुड़ में थे, तो आरक्षी में थे, तो वहाँ पर हम पुलिस में आरडी थाना में कितने दिनों से? ये करीब 4 साल हो गए। 4 साल। हाँ। इस संघर्ष ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या पुलिसकर्मी को अपनी छुट्टियों के लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, या फिर सिस्टम में बदलाव होगा जिससे हर जवान को उसके अधिकार मिल सके? एएसआई शुभंकर कुमार का ये कदम न सिर्फ उनकी लड़ाई है, बल्कि एक संदेश है कि अधिकारों के लिए आवाज उठाना जरूरी है। उम्मीद है उनकी ये लड़ाई झारखंड पुलिस के हर जवान के लिए नई राह खोलेगी। तो सवाल अब भी कायम है, क्या विभाग जागेगा या न्याय की लड़ाई कोर्ट तक जाएगी? बने रहिए न्यूज़ 5am के साथ, क्योंकि ये खबर सिर्फ एक पुलिसकर्मी की नहीं बल्कि सिस्टम की सोच पर एक गंभीर सवाल है। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वाइज सेग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।